गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। ये बायोलॉजिकली मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है। ये अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है, टोकोफेरॉल नाम के कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमर होता है। स्टीरियो आइसोमर हम लोग 12th में पढ़े होंगे। स्टीरियो आइसोमर अल्फा, बीटा या एल, डी, ये ऐसे होता है। तो ये अल्फा टोकोफेरॉल इज अ स्टीरियो आइसोमर टोकोफेरॉल। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ई का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रोमेन या टोकॉल रिंग कहते हैं। क्रोमेन या टोकॉल रिंग कहते हैं। ठीक है। इसको ये जो होता है विटामिन ई जो होता है नेचुरली अकरिंग मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक। उसके बाद ये लाइपोफिलिक चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट भी इसको कहते हैं। लाइपोफिलिक चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हुआ, ये लिपिड के परऑक्सीडेशन को रोकता है, यानी कि लिपिड को ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारा एलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, वहाँ पे प्लेक जमा होने लगता है। तो ये इसको प्रिवेंट करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्ट्स एलडीएल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, पूफा को प्रोटेक्ट करता है, मेम्ब्रेन में जो पूफा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और विटामिन ई का डेफिशिएंसी, विटामिन ई का डेफिशिएंसी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, फेज। फेज का मतलब सबको पता होता है, क्या होता है, एक दौर। जो दौर होता है, ठीक है, पी से आपका स्टार्ट होगा, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी हम लोग जानते हैं। ठीक है। फिर आता है एच से हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि जितने भी आरबीसी उनका ब्रेकडाउन होगा तो हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस से क्या होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको हीमोलाइटिक एनीमिया। ए से एक्सोनल डीजेनरेशन होगा। एस से हमारा स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया। ये हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या होता है, फिजियोलॉजी का स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया। ठीक है। ई से आपका आइज आ जाएगा। आइज में क्या हो सकता है, आइज में भी तीन चीज होते हैं मेनली। पिगमेंटेड रेटाइनोपैथी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है और निस्टैग्मस हो सकता है। ये तीन हो जाता है आई का। ठीक। ये हमारा ट्रिक था फेस करके। अब हम आरडीए पे आते हैं। आरडीए क्या होता है, रिक्वायर्ड डेली अलावेंसेस। ठीक है। रिक्वायर्ड डेली अलावेंसेस मेल के लिए कितना होता है, 10 मिलीग्राम पर डे होना ही चाहिए। फीमेल के लिए 8 मिलीग्राम पर डे होना ही चाहिए। प्रेगनेंसी में सेम 10 इसका, तो प्रेगनेंसी में भी 10। और दो आगे पीछे करते रहिएगा। लैक्टेशन में 12, तो फीमेल में कितना, दो कम कर देते हैं तो 8। ठीक है। दो आगे बढ़ा देते हैं तो लैक्टेशन में आ जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। विटामिन ई यूज इन ट्रीटमेंट। विटामिन ई ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन के ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है ऑफ प्री मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी अटेन करने से पहले अगर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया, मेनली हेमरेज ब्रेन का हेमरेज मेन होता है हमारा, मोस्ट कॉमन साइड होता है टेरियन बोन होता है, हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, टेरियन बोन के डैमेज से होता है। ठीक है। मेन हेमरेज वही होता है। फिर ये एजिंग को स्लो करता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा लंबा समय तक आपका एज नहीं दिखेगा। विटामिन ई इस चीज़ में यूज़ होगा। विटामिन ई का टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, विटामिन ई की टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशंस ये होंगे कि इंटरफेयर करता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन से, यानी कि हमारा कभी भी ये कोई भी माइल्ड इंजरी हुआ, हाथ पे पैर पे कहीं भी कट हुआ, तो वहाँ सबसे पहले क्या होता है, हीमोस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस क्या होता है, सीजेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है। ब्लड फ्लो को सीज कर देता है। तो वो क्यों, कैसे होता है, वो तीन तरीके से होता है। एक तो हमारा ये हो जाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा हो जाता है हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन, और तीसरा तो ये प्राइमरी क्लॉट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, उसको रोकता है ये हमारा विटामिन ई का, जब टॉक्सिसिटी हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ विटामिन ई। ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंटरफेयर विथ विटामिन के साथ ये इंटरफेयर करता है। ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेनियम डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये नीट पीजी में भी ये पूछा जा चुका है। सिलेनियम डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के जगह पे हम लोग सिलेनियम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, 2 क्वेश्चन है। ठीक है। मोस्ट पोटेंट चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, विटामिन ए, सी, ई या सब, तो इसमें होगा आपका विटामिन ई होगा मोस्ट पोटेंट चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये क्यों होता है इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन वाई का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ 55-year-old मेल वॉज फाउंड टू बी एट रिस्क ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसका क्या है, इंक्रीज्ड है। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि विच विटामिन शुड बी गिवन, कौन से विटामिन को हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो। यानी कि हम लोग आगे पढ़े हुए थे, यहाँ पढ़े हुए थे, इसका काम क्या होता है, लाइपोफिलिक चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, एलडीएल को ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो एलडीएल ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। तो कौन सा विटामिन हुआ हमारा, विटामिन ई हुआ। थैंक यू।